शिमला मिर्च भी होंगे ना, तो शिमला मिर्च भी हाफ केजी कर दीजिए। हाँ ठीक है बहन जी, अभी मैं कर देता हूँ। अरे भाई साहब, ये यहाँ क्यों आ गई? अब ये यहाँ आई है तो मैं तो सब्जी नहीं लेने वाली हूँ इसके यहाँ से। हाँ बोलिए बहन जी, आपको क्या चाहिए? भाई साहब, हाँ हाँ बहन जी, अभी अभी मैं आपका सब्जी तोल कर देता हूँ। सॉरी भाई साहब, मैं कोई सब्जी नहीं लेने वाली हूँ। पर क्यों बहन जी, रेट तो मैंने सही लगाया। क्योंकि आपके शॉप पर कोई और आ गई है, तो उसके रहते हुए तो मैं तो नहीं कुछ लेने वाली हूँ। तो भाई साहब, जो आई है उसी को सब्जी दीजिए। मैं आपकी दुकान से कोई सब्जी नहीं लेने वाली हूँ, कोई और दुकान से जाकर ले लूंगी। अरे अरे बहन जी, आप लोग को आपस की लड़ाई दुकान पर क्यों निकाल रही हैं? सॉरी भाई साहब, मैं तो कोई सब्जी नहीं लेने वाली हूँ। ये बहू मुझे इस दुकान पर आकर के बेइज्जती करके चली गई। ये मेरी जेठानी की बहू तो कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ी हुई है। अरे अरे बहन जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको सब्जी लेना था ना, बताइए क्या लेंगे आप? मुझे कोई सब्जी नहीं लेनी है। जो बोल रही थी ना सब्जी लेने के लिए, उसी को बुला करके दे दीजिए और बोल दीजिएगा कि मैं सब्जी नहीं ली हूँ। हे भगवान, सुबह सुबह कुछ बिक्री नहीं हुआ और दुकान पर 2 कस्टमर आए, वो भी निकल गई। क्या हुआ माँ जी, आप सब्जी लेने गए थे ना, सब्जी लेकर के नहीं आए? अरे बहू, उसके बारे में तो पूछो ही मत। क्यों, कुछ हुआ है क्या माँ जी? अरे बहू पूछो कि क्या नहीं हुआ। अभी गई थी मार्केट सब्जी लेने के लिए, वो तुम्हारी बड़ी माँ की बहू वो मिली थी सब्जी वाला दुकान में। वो मुझे देख करके वहीं पर लड़ने लगी। मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ तुम बड़ी माँ के घर की तरफ देखना भी नहीं, लेकिन तू तो छत पर जा करके बातें करती है उसकी बहू से। अरे मेरी जेठानी की बहू मान सकती है, लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत कैसी फूटी हुई है जो मेरी बहू मेरी बात सुनती ही नहीं है। बताओ, कल की आई हुई बहू मुझे सब्जी वाली दुकान के सामने 2 बातें सुना करके गई है। पर माँ जी, ऐसा क्या लड़ाई आप लोग को हुआ है जो आप मुझे बताते भी नहीं है? बड़ी माँ जी की बहू बातें करती है छत पर से तो मैं भी हाँ हूँ कर देती हूँ, तो उसमें आप गुस्साते हैं। माँ जी, मैं थोड़ी ना गूंगी हूँ जो बात ना करूँ। अबू, तू तेज तरार ही रहा, अपनी सास की बेइज्जती करवाती जा, लेकिन तू सबसे बात कर। हाँ, यही तो कहा जाता है कि घर में ही दुश्मन होते हैं। मैं तुम्हें कितनी बार से मना कर रही हूँ कि तुम बड़ी माँ के घर की तरफ देखो भी नहीं, उसके यहाँ का कोई परिवार से तुम बात तक नहीं करो। अरे सीमा, तू भी ना गजब बातें करती है। भला अपनी लड़ाई में बहू को क्यों घसीट रही है? अरे बात करती है तो करने दो ना, तुम्हारी लड़ाई है ना। वाह जी वाह, तुम्हारी मेरी लड़ाई है? अरे आपको पता नहीं है कि आपका भाई कितने बड़े छल किए हैं? एक टुकड़ा जमीन के कारण पीछे का हिस्सा ही हड़प लिए, वो आपको दिखा नहीं? अरे जाने दो ना, क्या सोचना उसके बारे में। जो हो गया जो हो गया, तू कब तक लड़ाई को खींचेगी? आप जाने दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं, समझे ना? आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आपका भाई है, लेकिन मैं नहीं बर्दाश्त करने वाली हूँ। माँ जी, आप सब्जी नहीं लेकर के आए तो रात की सब्जी में मैं क्या बनाऊं? अरे वो मेरा दिमाग मत खा। अभी मेरा बेटा ऑफिस से नहीं आया है, फोन करके बोल दे वही सब्जी लेकर आएगा। अब सिर्फ मुंह ही बनाते रहिए और कोई काम नहीं है आपका। अमित जी, हाँ बोलो ना कोमल। मुझे कोई बताता क्यों नहीं है बड़ी माँ के यहाँ से किस लिए लड़ाई हुई है जो आज तक माँ जी चिढ़ती हैं? मैं कभी बात कर लेती हूँ उनकी बहू से तो माँ जी मुझे सुनाती हैं। अरे वो बातें रहने ही दो, बीत गया जो बीत गया। क्या बीत गया है? कुछ भी बीता नहीं है। माँ जी आज भी तो पता नहीं उनकी बहू से क्या बहस हुई और घर में आकर के गुस्सा हो रहे थे। मैं तो सोचती हूँ कि आज मेरा घर सही रहेगा, लेकिन माँ जी हमेशा कुछ न कुछ बात को लेकर के घर में चिक चिक चालू ही कर देते हैं। अरे जाने दो यार, माँ की वही आदत है। अब उन्होंने जमीन ले लिया तो फिर माँ इतना गुस्सा क्यों कर रही है? उसके बदले में माँ भी तो गहने ले ली थी। दोनों तरफ से लड़ाई होती है, एक तरफ से नहीं लड़ाई होती है। क्या ऐसा बंटवारा होता है? अरे माँ बंटवारे में किसी तीसरों को आने ही कहाँ दी। आपस में ये दोनों मिलकर के भाई बांट लिए। और उसके बाद थोड़ा बहुत जमीन का था, जमीन में बड़े पापा घर बनाए हुए थे, तो माँ बोल रही थी कि उसको तोड़ करके मेरा हिस्सा दे दीजिए। बड़े पापा बोलने लगे कि अब मेरा बना हुआ है घर तो इसको तोड़ू कैसे, इसके जगह पर पैसे ले लो जितना बन पड़ता है। तो माँ बोलती है पैसे वैसे की जरूरत नहीं है, मैं तो गहने ही लूंगी। और माँ गहना लेकर के बैठ गई। तो उनका भी गुस्सा है और माँ को भी गुस्सा है कि मेरा जमीन नहीं मिला, मेरा गहना ले लिए। हाँ यार, इसके बारे में माँ से मत पूछना, नहीं तो माँ वैसी गुस्सा करेगी। और हाँ, माँ जितना मना करती है ना बड़ी माँ की बहू से बात नहीं करने का, तो मत करो ना। क्या तुम्हारा है, छत पर जाओ तो कभी इधर से बात करो कभी उधर से बात करो। देखो रात काफी हो गई है, मुझे नींद बहुत आ रही है और सुबह ऑफिस भी जाना है, तो सोने जा रहा हूँ। सॉरी, गुड नाइट। ऐसे कैसे मैं बात ना करूं? और सामने से बात करेगी तो क्या मैं मुंह बंद कर लूंगी? ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे माँ, ये भी क्या बोलने वाली बात है? मुझे तो 1 सप्ताह पहले से ही याद था कि माँ और पापा की सालगिरह आने वाली है। अरे बेटा, तो भी अब तुम ससुराल की हो गई है ना बेटा, तो तुम्हें तुम्हारे परिवार वाले को तो निमंत्रण देना पड़ेगा ना। अपनी सास को और ससुर को और दामाद जी को बोल देना आने के लिए। हाँ माँ, मैं बोल दूंगी, टेंशन मत लो। हम लोग सब पूरे परिवार आ जाएंगे सालगिरह पर। बेटा तू ठीक है ना?
ठीक है बेटा, टाइम पर सब आ जाना। और बहुत सारे काम है बेटा, मैं किसी और दिन अच्छे से फुर्सत से बात करती हूँ। हाँ हाँ जरूर माँ जरूर। ऐसा पहली बार हो रहा है कि माँ का सालगिरह इस बार अपने ससुराल वालों के साथ जाकर के मनाऊंगी, वरना मैं तो हमेशा माँ और पापा का सालगिरह का तैयारी एक सप्ताह पहले से ही तैयारी करने में लग जाती थी। चलो कोई बात नहीं, जो काम है वो कर लेती हूँ और माँ जी को भी बता देती हूँ, क्योंकि हम लोग को भी तो यहाँ से कुछ ले जाना होगा ना माँ के लिए गिफ्ट वगैरह। अरे हाँ ना दीदी, मेरी बहू तो मेरी उंगली पर ही नाचती है, जैसे मैं बोलती हूँ वैसी करती है। अच्छा सीमा, ये तो बहुत बड़ी बात तूने बोल दी, क्योंकि आजकल की बहुएं सास की उंगली पर कहाँ नाचती है, बल्कि सास को ही अपनी उंगली पर नचा देती है। अरे ना ना दीदी, मेरे घर में ऐसा नहीं है, मेरे घर में आज तक मेरे अनुसार ही बहू चलते आई है। अगर मैं बहू को बोल दूं कि बैठो तो बैठ जाएगी, मैं बहू को बोलूंगी कि खाओ तो खाने लगेगी। इतना मेरा हुक्म चलता है मेरे घर में, तुम पता नहीं कैसे अपना घर संभाले जो तेरी एक भी बहू नहीं सुनती है। हाँ सीमा, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। अरे बहू तो मेरे से बिना बोले मायके चली जाती है, मुझे तो पता चलता है जब वो अपना मायके में चली जाती है और बोलती है कि माँ जी मेरे बच्चों को अच्छे से ख्याल रखिएगा, और बच्चों को मेरे ऊपर छोड़ देती है। दीदी ऐसे करती है आपकी बहू है? अरे और नहीं तो क्या सीमा, मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि मेरे साथ जो हो रहा है, लेकिन मेरी बहन के साथ ऐसा ना हो। ठीक है सीमा, मैं फोन रखती हूँ, तुम्हारे जीजा जी आ गए हैं, जा रही हूँ उनके लिए चाय बनाने। अरे क्या बात कर रही है दीदी, बहू को बोलो ना चाय बनाने के लिए, तुम क्यों जा रही है चाय बनाने के लिए? अरे सीमा, मेरी बहू अच्छा रहती तो मैं उसे बोलती ना चाय बनाने के लिए, लेकिन मेरी बहू जरा सा भी नहीं सुनती है। तुम्हारे जीजा जी को चाहे मैं खुद अपना काम खुद करती हूँ, बहू को ऊपर आश्रित नहीं रहती हूँ। ठीक है सीमा, मैं किसी और दिन फुर्सत से बैठ करके बातें करूंगी। ऐसे भी करती है बहू? ना 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 ना, मैं अपनी बहू को ऐसे नहीं करने दूंगी। एक मैं थी कि अपने जमाने में अपनी सास को सर पर बिठा कर रखी, उनकी मर्जी के खिलाफ एक भी काम नहीं की, और बहुएं आजकल ऐसे करने लगी है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मेरी बहन इतना कैसे सहती है। माँ जी, आपको क्या हुआ माँ जी? अरे कुछ भी नहीं बहू, कुछ भी तो नहीं हुआ, ऐसी कुछ बात सोच रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है, बोलो क्या बात है? माँ जी लग रही है खुश है, तो बता ही देती हूँ। अरे बोलो ना बहू, क्या बात है? माँ जी, मेरे माँ और पापा के सालगिरह आने वाली है, तो माँ भी फोन करके बोली थी आप लोग सबको आने के लिए। ठीक क्या बोल रही है बहू तुम? तुम्हारी माँ तुम्हारे पास फोन की कि सालगिरह आ जाना बेटा, मेरे पास क्यों नहीं की? माँ जी हो तो, अरे क्या माँ जी हो तो, तेरे बाप ने फोन किया मेरे पास, तेरी माँ ने फोन किया मेरे पास, तेरी तो कोई इज्जत है नहीं, बेटी को फोन कर दिया कि आ जाना बेटा सालगिरह पर। मैं क्या ऐसा वैसा नॉर्मल समझ रखी है? तेरी माँ ने तुझे बोली और तुम मुझे बोलेगी और मैं तुम्हारे घर चल दूंगी? तेरी माँ तो जरा सा भी मेरी इज्जत नहीं रखी। बताओ जरा, बेटी के पास फोन कर दी, मेरे पास नहीं फोन की? नहीं नहीं माँ जी, वो तो माँ बोल रही थी कि दामाद जी को भी। अच्छा अब मैं समझ गई, दामाद बेटी को पूछा जा रहा है ना, अभी मैं बेटे से पूछती हूँ फोन करके। माँ जी मेरी बात तो सुनिए। हेलो बेटा। क्या हुआ माँ, फोन क्यों की इस समय? बेटा मैं इसलिए फोन की हूँ ना कि तुम्हारे ससुराल से तुम्हारी सास या तुम्हारे ससुर का तुम्हारे पास फोन आया है सालगिरह में इनवाइट करने के लिए। नहीं माँ, मेरे पास ऐसा कोई फोन नहीं आया है। बताओ बेटा, तेरी पत्नी मुझसे बोल रही है कि मेरी माँ और पापा का सालगिरह है, तो आप लोग पूरे परिवार को मेरी माँ बुलाई है। बताओ ना, तेरे पास उसकी माँ फोन की, ना मेरे पास की, ना तुम्हारे पापा के पास फोन की, और अपनी बेटी के पास फोन की है। ऐसे सगा संबंध चलता है बेटा? देख बेटा, मैं तुमसे एक बात बोल रही हूँ, मेरी बात को कान खोल करके सुन ले। तुम्हारे भी अपने ससुराल में सेल्फ रिस्पेक्ट है? देख बेटा, मैं तो नहीं जाने वाली हूँ, ना तुम्हारे पापा जाने वाले हैं, तू भी नहीं जाना अपना ससुराल। हाँ ठीक है माँ, जैसा तू बोल रही है वैसा करूंगा। हाँ ठीक है बेटा, फोन रख रही हूँ। पता नहीं आजकल के कैसे परिवार हो गए हैं, सिर्फ अपनी बेटी को ही पूछते हैं। आज मेरी माँ और पापा का सालगिरह है, न खुद गए न मुझे जाने दिए। मेरी माँ बार बार मेरी सास के पास फोन करते रही, लेकिन मेरी सास फोन उठाई नहीं। ये माँ जी का कैसा न्याय है, न पास पड़ोस में किसी से बात करने देती है, सिर्फ घर में ही रहो। अरे आ रही हूँ दीदी। क्या बात कर रही है बेटा, तुम्हारे ससुर जी का रिटायरमेंट का पार्टी है? हाँ माँ हाँ, तो सबको इनवाइट है माँ, आ जाना टाइम पर। अरे बेटा ये भी क्या बोलने वाली बात है, हम लोग पूरे परिवार के साथ आ जाएंगे। हाँ माँ, भाभी को जरूर लेकर के आना, क्योंकि ये सब में तो लोग यही देखते हैं ना कि माँ भाभी साथ में आई है। हाँ बेटा, तुम्हारी भाभी भाई सब आएगा। ठीक है माँ, मैं फोन रख रही हूँ, बहुत तैयारी करनी है अभी। हाँ हाँ ठीक है बेटा, तैयारी कर अपना। बहू कहाँ गई? बहू, क्या हुआ माँ जी? अरे वो तुम्हारी ननद के ससुराल में पार्टी है, तो तैयार हो जाना शाम को। हाँ ठीक है माँ जी। समय भी कम है और तैयारी भी करना है, उसके सास ससुर के लिए गिफ्ट भी लेना है। चलो जल्दी जल्दी तैयारी में लग जाती हूँ। ये बहू ना हर चीज में लेट करती है। बहू। हाँ माँ जी बोलिए। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी ननद के ससुराल में जाना है,
तू है कि अभी तक तैयार नहीं हुई है? जा करके तैयार हो जल्दी। मैं एक बार बोलने पर समझ में नहीं आता है क्या बहू? अब मुंह मत देख, जा करके तैयार होकर के आ जल्दी। माँ जी मैं तो हूँ ही तैयार। तू ऐसे जाएगी ननद के घर? माँ जी ननद के घर जाने के लिए तैयार नहीं हुई हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना बहू? सुबह से बोल रही हूँ कि तैयार हो जाना, शाम को ननद के घर जाना है, और तू है कि अभी तक तैयार नहीं हुई है। माँ जी मैं ननद के घर क्यों जाऊँ? ननद जी ने मेरे पास फोन किए नहीं, उनके सास ने फोन किए नहीं, उनके ससुर ने फोन किए नहीं, तो मैं कैसे जाऊँ बिना बुलाए? अरे कैसी बातें कर रही है बहू? तू इस घर की बहू है। अगर तू नहीं जाएगी तो पता है वहाँ क्या होगा। और वैसे भी मेरे पास मेरी बेटी फोन की ना, मैं इस घर की बड़ी हूँ, गार्जियन हूँ, मेरे पास फोन आया वही काफी है, तुम लोग के पास फोन आना जरूरी नहीं है। अरे बहू रिश्तेदारी निभानी पड़ती है, समझी ना? ससुराल में हो मायके में नहीं हो, मैं यहाँ नहीं जाऊंगी वहाँ नहीं जाऊंगी। और तू इस घर की बहू है, तुम्हारे पास फोन कौन करेगा? मेरे पास स्पेशल कोई फोन नहीं करने वाला है, मैं जहाँ तुम्हें बोलूंगी वहाँ तुम्हें चलना होगा, समझी ना? अच्छा माँ जी ये बात है, मैं इस घर की बहू हूँ और आपको किसी ने निमंत्रण दिया, मुझे नहीं बोला, तो आप जो बोलेंगे सो होगा, मुझे आपके हिसाब से चलना होगा। पर माँ जी मुझे एक बात बताइए, आपका बोलना है ना कि मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि आप जहाँ बोलेंगे, जिसके यहाँ जाने के लिए बोलेंगे, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन वो फर्ज कहाँ गया माँ जी? जब मेरी माँ ने मेरे पास फोन की थी, बोली थी कि सालगिरह में बेटा सब आ जाना अपने पूरे परिवार के साथ, तो उस समय तो आप नहीं गए थे ना, मुझे जाने दिए थे। उस समय आप क्या बोल रहे थे कि ना मेरे पास फोन आया, ना मेरा बेटा के पास फोन आया, ना तुम्हारे पापा जी के पास फोन आया, तो मैं क्यों जाऊं? तो मैं क्यों जाऊं माँ जी? क्या उस समय बोल रहे थे अपने बेटे से कि तुम्हारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है बेटा? तो ठीक है ना माँ जी, जब आपका बेटा का, आपका, पापा जी का सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, तो मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं भी नहीं जाऊंगी बिना बुलाए। जरा सोचिए माँ जी, मेरी माँ और पापा का एनिवर्सरी था, उसमें ना आप गए ना मुझे जाने दिए, मेरे माँ और पापा को कैसा लगा था बताइए, मुझे कैसा लगा था? कभी आप मेरे बारे में सोचे? सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं माँ जी आप क्या सोचते हैं कि मैं आपके अनुसार चलूं? नहीं माँ जी, मेरी भी अपनी खुद की लाइफ है, मैं किसी के हाथ के कठपुतली नहीं बनने वाली हूँ। यहाँ मत बात करो, वहाँ मत बात करो, आप हर जगह से लड़ाई करके रखेंगे तो क्या मैं भी उसमें शामिल हो जाऊँ? और वैसे भी ये कोई लड़ाई ही नहीं है माँ जी, जब बड़ी माँ और बड़े पापा आकर के सुलह करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप क्यों नहीं तैयार हैं? मुझे आपकी बेटी के ससुराल में नहीं जाना है, आपको जहाँ जाना है माँ जी आप जाइए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। समझ में आया सीमा? चलो बेटी का ससुराल जाने के लिए लेट हो रहा है, चलना भी है कि नहीं? पर बहू नहीं गई तो उसके ससुराल वाले 10 बातें बनाएंगे जी। ये तो तुम्हें सोचना चाहिए था ना, जब बहू बोल रही थी कि चलिए माँ जी मेरे मायके, बार बार अपनी माँ के पास फोन लगा लगा करके तुम्हें दे रही थी बात करने के लिए, उस समय भी तू बात नहीं की, उस समय तो अपना जिद में अड़ी रही कि मैं नहीं जाऊंगी। तो जब अब बहू उसी जिद पर अड़ गई है तो तू इतना क्यों परेशान हो रही है? चलो। नहीं जी, हमारी इज्जत क्या रह जाएगी? बेटी के सास ससुर क्या सोचेंगे? हमारी बहू हमारे साथ नहीं आई, ना हमारा बेटा आया। तो तुम्हें सोचना चाहिए था ना, ना पास पड़ोस वालों से मेल मिलाप रखोगी, सिर्फ अपना देखेगी, अपनी बेटी को देखेगी, अपना मायके देखेगी। तुम्हारे नजर में ना तुम्हारी ननद अपनी है, ना तुम्हारी बहू के मायके वाले, ना तुम्हारे पास पड़ोस वाले अच्छे हैं, सिर्फ तुम्हारा ही रिलेशन अच्छा है। ऐसे चलता है क्या दुनिया? हे भगवान, मैंने क्या गलती कर दिया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सही तो वो बोल रही थी और ये भी सही तो बोल रहे हैं। ऐसे हम लोग अकेले गए तो मेरी बेटी के ससुराल में उसके सास ससुर मेरी बेटी को तो जिंदगी भर ताना देते रहेंगे कि देखो ना तुम्हारी माँ और तुम्हारी भाभी में बनता नहीं है, इसलिए तो तुम्हारी भाभी नहीं आई। अब मुझे समझ में आ रहा है कि बहू के मायके में नहीं मैं गई तो बहू के माँ और पापा को कितना सुनना पड़ा होगा। बहू मुझे माफ कर दे बहू, मैं स्वार्थ में अंधी हो गई थी। मैं सोचती थी मेरा भी घर है, मैं अपनी बहू के अपने मन मुताबिक चलाऊंगी, मैं जैसे बोलूंगी वैसे होगा। लेकिन मैं कैसे भूल गई कि बहू का भी तो अपना मायका है, उसका खुद का परिवार है, और उसे अपने परिवार से मिलने से मना कर दी। कोई भी प्रोग्राम में जाने से हमने मना किया, तुम्हें भी मैंने मना की। सॉरी बहू, माफ कर दे प्लीज बहू, अभी अपनी ननद के ससुराल चलो, आगे से ऐसा गलती मैं नहीं करूंगी। पास पड़ोस वालों से भी वैसा व्यवहार नहीं करूंगी। अगर तुम्हारी बड़ी माँ यहाँ आना चाहती है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ठीक है माँ जी, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। देखी सीमा, ये तो बहू का बड़कपन है जो अपनी ननद के ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन तू गई थी उसके मायके। यही सब छोटी छोटी बातों के कारण ना मन में गांठ बनने लगता है, और ये गांठ इतना बड़ा हो जाता है ना, जिंदगी में टूटता नहीं है, और सास बहू के रिश्ता में कड़वाहट आ जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ
बहू को बहू मत समझो, इंसान समझो, इंसान। जैसे आज तुम्हारे ऊपर बीत रही है ना, कुछ समय पहले बहू के भी मन में यही बीती थी।